हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में जब भी हम शुगर का इंटेक पूरी तरह बंद कर देते हैं। तो जब भी हम शुगर का इंटेक बंद करते हैं, एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए भी अगर हम बंद कर देते हैं तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आने लग जाते हैं। मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि हमें शुगर इंटेक कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं शुगर पूरी तरह बंद करने से। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी जो शुगर की एपेटाइट है, यानी जो मीठा खाने की हैबिट है या जो भूख लगती है बार बार, उसमें सबसे पहले इम्प्रूवमेंट आती है। तो शुगर जब भी हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ होता है, और इंसुलिन हमारे जो शुगर लेवल्स बढ़ गए हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से हमारा जो शुगर लेवल है वो वापस नॉर्मलाइज होता है और हमें दोबारा से भूख लगने लगती है। तो ये चीज़ उन लोगों के साथ बहुत कॉमन है जो बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट या शुगरी चीज़ें लेते हैं। उनकी हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, थोड़ी देर बाद हमें दोबारा से भूख लगने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम खाएँगे नहीं तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। और इनके लिए रिकमेंडेड यही है कि इनको शुगर बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा जब भी कोई इंसान शुगर काफ़ी ज़्यादा कंज़्यूम करता है, तो उनको इंसुलिन रेज़िस्टेंस डेवलप होने लगता है। क्योंकि शुगर का लेवल हाई रहता है हमेशा, तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर पाता है। इंसुलिन का बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और बॉडी में इंसुलिन रेज़िस्टेंस डेवलप होने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को डायबिटीज़ डेवलप होने लगती है। और जो सेंट्रल ओबेसिटी है, यानी जो पेट का मोटापा होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो इसीलिए शुगर का इंटेक कम कर देना चाहिए। शुगर का इंटेक बंद करते ही कुछ दिनों में इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होने लग जाता है, तो जो सेंट्रल ओबेसिटी है वो भी कम होने लग जाती है, और उससे रिलेटेड जो डायबिटीज़ है या जो एसोसिएटेड कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी इम्प्रूवमेंट देखी जाती है। सेकंड जो एडवांटेज है वो ये है, बार-बार भूख लगनी वो भी कम हो जाती है। थर्ड एडवांटेज है कि फटीग कम हो जाता है, यानी जो बार-बार थकान लगती है, कि ऐसा लगता है कि उठने का मन नहीं कर रहा है या एक्टिवनेस बिल्कुल भी नहीं है, वो सब चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। क्योंकि अगर हमारा ग्लूकोज़ लेवल हाई रहता है, तो उससे हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता है। दूसरी तरफ अगर हम शुगर का इंटेक कम कर देते हैं, तो उससे या बंद कर देते हैं, तो उससे हमारी बॉडी फैट यूटिलाइज करने लग जाती है, बॉडी में कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे ब्रेन को एनर्जी मिलती है और ब्रेन हमारा टायर्ड नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। उससे हमेशा थकान रहने वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। चौथी प्रॉब्लम है कि जो बॉडी में एक्सेस फैट है, वो भी इम्प्रूव होता है, वेट लूज़ होने लगता है। नॉर्मली आपने ये देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर कंज़्यूम करते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, वो ऐसा देखते हैं कि उनकी बॉडी में सूजन डेवलप हो जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है। अगर वो लोग शुगर बंद करते हैं, तो उनको जो बॉडी से एक्सेस फ्लूइड होता है वो रिमूव हो जाता है, और उसकी वजह से उनका एक्सेस फैट भी उसके बाद कम होने लग जाता है, और वो देखते हैं कि उनका ओवरऑल वेट भी कम हो गया है और फैट भी कम हो रहा है। जो फिफ्थ बेनिफिट है वो मूड बेटर रहता है उसका। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी को शुगर ज़्यादा रहती है तो इरिटेटेड मूड में रहते हैं लोग, उनको काफ़ी ज़्यादा ब्रेन फॉगीनेस रहती है। लेकिन शुगर बंद करने के बाद उनको ऐसा देखा जाता है कि उनका मूड भी अच्छा रहता है, वो ज़्यादा काम रहते हैं, गुस्सा जल्दी नहीं आता है, और ब्रेन भी एक्टिव रहता है, ज़्यादा फोकस्ड एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। सिक्स्थ जो बेनिफिट है वो ये है कि स्किन बेटर हो जाती है। ज़्यादा जिनका शुगर लेवल हाई रहता है उनमें एक्नेस देखे जाते हैं, स्किन का जो ग्लो है वो कम हो जाता है। दूसरा ये है कि इंसुलिन अगर किसी में ज़्यादा हाई होता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो फीमेल पेशेंट्स में वो एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक्नेस काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। तो अगर शुगर का कंजम्पशन बंद करते हैं, आइसक्रीम्स बंद करते हैं, तो एक्ने भी अपने आप बेटर होने लगते हैं। मेल्स में ये प्रॉब्लम देखी गई है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, तो इसीलिए मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है अगर शुगर का इंटेक बंद करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। और जो एक और एडवांटेज है वो ये है, जो स्टिफनेस है बॉडी में, जो जॉइंट इन्फ्लेमेशन है, उसमें भी फ़र्क देखा गया है, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। जैसा आप देखते होंगे कि पेशेंट उठते हैं, उनका मूड लो होता है, एनर्जी लेवल डाउन होता है, जॉइंट पेन होता है,
मल्टीपल बॉडी में जॉइंट्स में पेन होता है कि चला नहीं जा रहा है, हर जगह दर्द हो रहा है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। और जो इन्फ्लेमेशन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से या हाई शुगर बॉडी में होने की वजह से होता है। तो इसीलिए शुगर का इंटेक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अब जब भी कोई इंसान शुगर का इंटेक कम्प्लीटली बंद करता है तो उसमें यह देखा गया है कि जो उनके सिम्टम्स हैं, शुरुआत के 3 दिन में उनको प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। उनको एक तो बार-बार भूख लगती है, उनको ऐसा लगता है कि हमें वीकनेस लग रही है, मगर ये बॉडी अडैप्ट हो रही होती है। शुरुआत के 3 दिन अगर वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, यानी पानी अच्छे से पीते हैं, विटामिन बी का इंटेक करते हैं, मल्टीविटामिन्स लेते हैं और नारियल पानी पीते हैं या पोटेशियम उनकी बॉडी में अगर मेंटेन रहता है, तो ये देखा गया है कि उनको जो मसल एक्स हैं और ब्रेन फॉगीनेस है, वीकनेस है, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं लगती हैं। तो आप जब भी ये चीज़ शुरू करें तो आप अपनी तरफ से पानी का इंटेक अच्छा रखें। मैं सजेस्ट करूँगा 3 लीटर से ऊपर पानी का इंटेक रखें, नारियल पानी भी पिएँ और साथ में मल्टीविटामिन्स भी, मेडिसिन्स भी खाएँ। इसके अलावा इसमें जो एडवांटेजेस देखे गए हैं कि बॉडी वो एंजाइम्स बनाना प्रोड्यूस करती है जिससे बॉडी में जो भी एक्सेस फैट होता है वो मोबिलाइज होता है और उससे बॉडी को एनर्जी मिलनी शुरू होती है। तो उससे जो कीटोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी एक हेल्थ बेनिफिट करते हैं। साथ ही साथ हार्ट अटैक के रिस्क भी कम होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क भी कम होते हैं। तो साथ ही साथ जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स जैसे आते हैं बॉडी के वेट में, उसी तरह से शुगर कंजम्पशन जब हम कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो वो एडवांटेजेस आने लग जाते हैं। और बेली फैट कम होता है। जिन पेशेंट्स को फैटी लीवर है, अगर वो केवल शुगर का इंटेक ही बंद कर दें तो ऐसा देखा जाता है कि उनका बेली फैट भी कम होता है, उनका फैटी लीवर भी इम्प्रूव हो जाता है और बहुत सारे पेशेंट्स में पूरी तरह रिवर्स भी हो जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप शुगर का इंटेक बंद करें, 2 वीक्स के लिए बंद करें और अपना पुराना वेट और नया वेट देखें। आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ब्रेन क्लैरिटी में और बाकी चीज़ों में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है वो हमें बताएं। और इससे रिलेटेड कुछ और आपको पूछना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।